कहा कि ये ईरान के लिए एक मजबूरी थी, लेकिन इजराइल इसे क्या उस तरह से देखेगा कि हमने हमले किए हैं तो उसके जवाब में आया तो हम अभी थोड़ा रुक जाते हैं? कर्नल सिंह, समस्या ये है कि जो F-35 का जो बेस था, जरा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। F-35 का जो बेस था वो पूरी तरह से इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसकी तस्वीरें आई हैं। अब ये कोशिश ये है कि इनकी कैपेबिलिटीज को एक तरह से अटैक किया जाए, इन पर भी एक हमला किया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक देश का दूसरे देश पर हमला है ये। इजराइल क्या इसे जाने देगा बिना जवाब? पहली बात, जहां तक F-35 की है, मुझे लगता है ईरान शायद सपना देख रहा होगा कि F-35 कोई भी टारमैक के ऊपर अकेला खड़ा करता। इंडिया तक में हम अपने सारे जो जहाज हैं वो एयरक्राफ्ट बेस जो अंदर बने होते हैं, ब्लास्ट प्रूफ बेस, उनमें खड़ा किया जाता है, ऐसे छोड़ा नहीं जाता। यस, डैमेज टू दी एयरपोर्ट कैन टेक प्लेस, एयर स्ट्रिप कैन टेक प्लेस, वो भी टेम्परेरली। आपको भी मालूम है 4 से 6 घंटे में एक स्ट्रिप को कैसे तेजी से ठीक किया जा सकता है, ये काबिलियत सबके पास है। जहां तक बात है इजराइल की, इजराइल को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि ये कंट्री वाइज हम इसमें ईरान के ऊपर अटैक कर पाएं, क्योंकि अब तक जितने भी अटैक थे वो प्रॉक्सी द्वारा थे। इवन हानिया के केस में ऑलरेडी ईरान ने डिक्लेयर कर दिया था कि चलिए जी, हमने स्ट्राइक करके अपना बदला पूरा कर लिया, बाकी आपके ऊपर है। जैसा कि इस बार भी वो कह रहे हैं कि हमारा बदला नंबर 2 हो चुका है, अब तो इजराइल के ऊपर है कि वो क्या करेगा। इजराइल एक मॉरल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जिसमें अब वो जो स्ट्राइक करेगा, इट विल बी अ मीनिंगफुल स्ट्राइक। ये वो स्ट्राइक होगी जो हर्ट करेगी, और वो हर्ट उतना करेगी ईरान को कि ना केवल इजराइल उसको हर्ट कर रहा है, इवन ईरान हर्ट फील करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जिस तरह के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स का लेआउट, 6 से 8 टारगेट जो टाइप के बातों चल रही हैं, उनमें से तो मैं कह रहा हूं किसी एक के ऊपर भी अगर स्ट्राइक करी तो इट विल हर्ट ईरान वेरी बैडली। सबसे बड़ी बात, ईरान विल बी हर्ट वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली। ईरान विल बी हर्ट इवन फ्रॉम द OIC पॉइंट ऑफ व्यू कि आप हमें क्या अपने साथ लेना चाहते हो, अपने आप को तो आप प्रोटेक्ट कर नहीं पाते हो। आपकी अपनी कंट्री में आपका कितना बुरा हाल है, आप क्यों अपना राजमहल छोड़कर दुबकते फिर रहे हो इधर से उधर, अगर आप इतने ज़्यादा तेज हो और अपने आप को फन्ने खां समझते हो। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस समय बॉल इज विद इजराइल एंड इजराइल कैन प्ले हैवॉक विद इट। और इस समय जो समय लग रहा है इजराइल को वो डिसीजन लेने के लिए, मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 टारगेट वो सेलेक्ट करेंगे, उसमें से स्ट्रैटेजिकली प्रायोरिटाइज करेंगे, और आप देखेंगे कि इस बार अकेले किसी एक टारगेट पर स्ट्राइक नहीं होगी, मल्टीपल टारगेट पर स्ट्राइक होगी। एंड वो वहाँ होगी जहाँ ईरान को अच्छे से हर्ट किया जाएगा, उसका जो विल है, उसकी जो रेपुटेशन है, वो सारी की सारी ज़मीन पर आ जाएगी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो कौन सी एयरफोर्स, कौन से टैंक बचा पाएंगे जब एक बार इजराइल अपना जो भी सिस्टम ऑपरेट कर ईरान के ऊपर एक ऐसा अटैक करेगा जो अपने आप में मिसाल। मैं एक चीज बता देती हूँ कि जो खबर आ रही है कि ईरान के आर्मी चीफ जो मोहम्मद बागेरी हैं, उनका दावा है कि ईरानी सेना ने इजराइल के 2 बेस पर हमला किया और हमले में मोज़ाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। अब ये ईरान कह रहा है कि हमने मोज़ाद का हेडक्वार्टर ही तबाह कर दिया है। अब हालांकि इजराइल का जो पलटवार था, इजराइल ने कहा कि इतना नुकसान नहीं हुआ जितना ये दावा कर रहे हैं। उन्होंने तो तंज भी कस दिया था, लेकिन इजराइल से भी कुछ तबाही की तस्वीरें आई हैं। सवाल यह है कि मोज़ाद को निशाना बनाना उद्देश्य था ईरान का। ईरान को लग रहा है मोज़ाद को निशाना बनाना जरूरी है। क्यों सोच रहे हैं? ईरान ने मोज़ाद को टारगेट किया। अब मोज़ाद क्या है? मोज़ाद जो उनकी एजेंसी है जो लगातार बड़े ऑपरेशंस को भी प्लान करती है, एक इंटेलिजेंस जुटाती है। मोज़ाद हेडक्वार्टर पर उन्होंने निशाना साधा, ईरान का दावा है। मोज़ाद की इंटेलिजेंस पर ही नसरल्लाह मारा गया, क्योंकि जो इंटेलिजेंस मोज़ाद ने जुटाई उसी के चलते हमला किया गया जिसमें नसरल्लाह मारा गया। इसीलिए मोज़ाद को उखाड़ फेंकने की कोशिश थी, उनके हेडक्वार्टर पर उन्होंने हमला किया, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। लेकिन अब वहां से पलटवार होगा, इसे लेकर ईरान एक तरह से डर भी गया है। यही वजह है कि जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ मोज़ाद पर हमला किया, दूसरी तरफ खमनेई को एक सीक्रेट बंकर में रखा गया। ये खबर बार बार आ रही है कि खमनेई एक सेफ हाइड आउट में छुपाए गए हैं, जिससे कि उनको टारगेट ना कर पाए, क्योंकि ईरान जानता है कि इजराइल खमनेई पर हमला कर सकता है। उन्होंने तो बाकायदा लिस्ट जारी करी
इजराइल भी कह रहा है हमारे टारगेट पर बड़े नेता हैं, जिसमें खमनई भी हैं और IRGC के हेड भी हैं। तो खमनई एक तरह से अब सीक्रेट हाइडआउट में। मेरे जनरल सोई, आपको लग रहा है कि खमनई इजराइल के टारगेट पर हैं और इसीलिए अब जो इंटेलिजेंस मोज़ार्ट जुटाएगा वो सीधे सीधे इनके बड़े नेताओं को लेकर भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा मैं पहले भी कहा, कर्नल शैलेंद्र भी कह रहे थे कि इजराइल की जो प्लान रहेगा कि ईरान को किस तरह से एम्बेरस किया जाए, दुनिया में उसकी इफेक्ट ख़त्म किया जाए, प्रभाव ख़त्म किया जाए, जिसके लिए अगर उनके खमनेई को मारते हैं या IRGC के चीफ को मारते हैं, तब सोचिए कि वो बाकियों का मोराल कहाँ डाउन हो जाएगा। हिजबुल्लाह, हूथी जो देख रहे हैं ईरान हमारा बॉस है और आज वहीं पर उनके ही चीफ को मार दिया गया है। तो ये, और जिस प्रकार से इजराइल ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है, जिस प्रकार से नसरुल्लाह को मारा है कि किसी भी बंकर में कहीं भी छुप के बैठेगा, वहाँ तक जो बंकर बस्टिंग बम है उसमें क्षमता है कि वो नीचे जाके उसको फायर करके और बर्बाद कर सकता है। और मोसाद में वो क्षमता है कि दुनिया में कहीं भी हो, किसी कोने में भी छुपे हो, वो ढूंढ सकते हैं। अभी समय लग सकता है इसमें, लेकिन ये बात उन्होंने टारगेट लिस्ट डाल के एक साइकोलॉजिकल भी प्रेशर डाल दिया ईरान के ऊपर कि देखो अब वो छुपा छुपा घूम रहे हैं, बंकर के अंदर छुप के बैठ गए हैं। और अब इजराइल जो प्लान करेगा, जैसा कि मैं पहले भी कहा कि टारगेट लिस्ट हो जाएगी, जाकि उनकी बेइज्जती हो, दबा के बेइज्जती हो उनकी ईरान की, कि उनके एयरफोर्स के बेसिस पे हमला हो रहा है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला कर रहे हैं, उनके रिफाइनरीज पर हमला कर रहे हैं, या उनके जो महल हैं, जो उनके रेजिडेंस हैं, उन पर जो टॉप लीडर्स को मारा जाए। तो अगर एक एक करके मारे जाते हैं तो ईरान जो है आज पहले अकेला पड़ा हुआ है, और उसका जो आज जो इफेक्ट है, प्रभुत्व है, हिजबुल्लाह जो उसके प्रॉक्सी हैं, जो उनके सेनाएं जिनको कहना चाहिए, उनका मोराल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। दूसरी बात, जो ईरान के अंदर भी जो विद्रोह चल रहा है, अंदर उनको और बल मिल जाएगा कि ये देखिए क्या कर पा रहे हैं, अपने आप को बचा नहीं पा रहे। और इजराइल में क्षमता है, ईरान में वो एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, पुराने S-300 हैं थोड़े से, और S-400 एक आध शायद अभी रशिया ने दिया है, बाकी उनके अपने बने हुए जो इफेक्टिव नहीं है। हालांकि वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास मल्टी लेयर सिस्टम है, लेकिन जो चीज जो निकल के आ रही है वो है ईरान के द्वारा क्या दोबारा अटैक करेंगे। अच्छा, एक इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान को लेकर एक तरह की घेराबंदी मुस्लिम वर्ल्ड में होगी? मेरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे, पहले मैं एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूँ, फिर GD बख्शी सर आपके पास आ रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, मुस्लिम वर्ल्ड में घेराबंदी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खमनई ने शुरुआत में कह दिया कि सारे मुस्लिम एकजुट हो जाओ इस हमले के खिलाफ जब नसरल्लाह की मौत हुई, लेकिन अभी बहुत से ऐसे मुस्लिम देश हैं जो कि ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। अब उनमें सऊदी अरेबिया का स्टैंड क्या होगा, कतर का स्टैंड क्या होगा, जॉर्डन का स्टैंड क्या होगा? ये वो कंट्रीज हैं जहां पर अमेरिकन बेसिस भी हैं। ये तो आपको सही मालूम है मैम कि जब हमला हुआ था इजराइल की, क्षमा कीजिए, सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज पे, हम लोग सब जानते हैं कहां से वो मिसाइल्स निकली थी, हूथियों को मिसाइल किन्होंने दी थी, जिन्होंने हमला, सब जानते हैं। बिटवीन सऊदी अरेबिया, क्षमा करिए, एंड ईरान कोई प्रेम नहीं है मैम। वो एक देश है, आपने नाम सुना होगा, चाइना। वो बोले हम उन दोनों के बीच में समझौता कराएंगे, समझौता 5 सेकंड के लिए चला था, फिर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ईरान इस समय चक्रव्यूह में फंस गया है मैम। देखिए, आपने अभी वीडियो दिखाया था ना, बेंजामिन नेतन्याहू और गैलांट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, कितना सी मीटिंग चल रही खुलेआम। खमैनी साहब कहाँ चूहे की तरह बिल में घुस गए हैं? कौन आदेश दे रहा है वहां पर? क्यों नहीं आता सामने? इतना बहादुर है, जा आगे शहीद हो जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं लड़ूंगा। कहाँ बैठा हुआ है तू चूहे की तरह? मैम, इजराइल हैज मेड श्योर कि ईरान आइसोलेट हो गया है, ईरान इज इन ट्रबल। आप डोमेस्टिक वहां पे जो इंसर्जेंसी नहीं कहूंगा, अनरेस्ट बहुत जल्दी शुरू होगा। मैं कंक्लूड करता हूं मैम विद अ मैसेज, जो हमारे एक मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो फॉर्मर ईरानियन एम्बेसडर थे, उन्होंने एक मुझे मैसेज भेजा था न्यूयॉर्क से, जहां पर वो रहते हैं, कि नाउ आवर वुमेन, वो ईरानियन औरतों की बात कर रहे हैं, हमारी औरतें वो कपड़ा पहन पाएंगी जो वो पहनना चाहती हैं। मतलब मुल्लों का राज खत्म होने पर।